भाग्य के असुर ही बैठे होते हैं, जो कि पूर्णतः सही नहीं है। एक बच्चे ने आज फेसबुक पर यह पूछा था कि कर्म और भाग्य में कौन बड़ा है? कोई बड़ा नहीं है। कर्म और भाग्य दोनों एक साथ बराबर मात्रा में जीवन के लिए उपयोगी है। यदि भाग्य पक्ष बहुत अच्छा भी है लेकिन कर्म पक्ष बहुत कमजोर हो जाएगा तो भी चीजें नहीं ठीक हो पाएंगी। यदि भाग्य पक्ष कमजोर है, कर्म पक्ष बहुत अच्छा भी होगा तो भी चीजें उतनी तेज गति से आगे नहीं बढ़ पाएंगी। इसलिए सर्वश्रेष्ठ स्थिति तो यह है कि भाग्य और कर्म दोनों का एक सुंदर संतुलन किसी कुंडली में हो। कुंडली के हिसाब से कहें तो 9वें और 10वें भाव की शक्ति दोनों की बराबर हो, लेकिन ऐसा तो बड़ा रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में मिलेगा। इसलिए कर्म पक्ष को हमेशा बलि करते रहिए। भाग्य पक्ष आपके हाथ में है ही नहीं, वह ईश्वर के हाथ में है। आपके हाथ में है कर्म को बेहतर करना, और कर्म का परिणाम क्या है? भाग्य, वह ईश्वर के हाथ में। इसलिए आप अपने कर्म को बेहतर करते जाइए और ईश्वर की प्रार्थना करते चले जाइए, जिसे हम कभी उपाय कहते हैं, कभी पश्चाताप कहते हैं, कभी सेवा कहते हैं, कभी पूजा कहते हैं, कभी अनुष्ठान कहते हैं, आदि आदि। ये उपाय लगातार करते चले जाइए। एक वक्त आने लगता है कि जब आपकी जिंदगी में बड़े परिवर्तन होते हैं, सकारात्मक परिवर्तन होते हैं, और बहुत सारे ऐसे परिवर्तन आप में से अनेक लोगों ने अपने जीवन में कर लिए। कर्म पक्ष बहुत महत्वपूर्ण है। सफलता हम चाहते हैं, सफलता के लिए हमने जीवन में प्रयास भी किया, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जब स्वास्थ्य की वजह से सफलता नहीं मिल पाती। देखिए, कुंडली में यदि आपके मुख्य ग्रह को या लग्न को कोई भी कुपित ग्रह प्रभावित करता है तो उस समय में, उस ग्रह के समय में आपका स्वास्थ्य कुछ ऐसा होता है कि आप सफलता के लिए प्रयत्न कर नहीं पाते। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। एक जानने वाले व्यक्ति फौज में अफसर बनना चाहते थे, बहुत मेहनत करी, सब कुछ हुआ, अफसर बन भी गए, लेकिन अचानक कहीं कुछ ऐसी दुर्घटना हो गई कि वह ट्रेनिंग अपनी कंप्लीट नहीं कर पाए। तो ऐसी स्थिति भी बनती है। ये सब भाग्य के खेल है, लेकिन प्रभु बिना बताए कुछ नहीं करते, अचानक कुछ नहीं करते। इसलिए वो हर बात का इंडिकेशन बारंबार देते हैं, कभी स्वप्न में देते हैं, कभी हाथ में देते हैं, कभी कुंडली में देते हैं, कभी गुरु के माध्यम से कहलवा देते हैं। कुछ भी होता है। कभी कभी चलता फिरता कोई व्यक्ति भी हमें सचेत कर जाता है। ये सब प्रभु ही कराते हैं। ये है आपकी जीवन रेखा, बहुत गौर से देख लीजिए। ये आपकी जीवन रेखा है। आपका जीवन कैसे गुजर रहा है, या उसमें स्वास्थ्य की कैसी स्थिति है, उसमें शक्ति है, शक्ति नहीं है, जीवन लंबा है, छोटा है, बहुत छोटा है, बहुत लंबा है, ये सब इसमें निहित होता है। ये जीवन रेखा जहां गाढ़ी हो जाती है वहां स्वास्थ्य कमजोर होता है। ये जीवन रेखा जहां कटी फटी हो जाती है वहां स्वास्थ्य कमजोर हो जाता है। ये जीवन रेखा जहां हल्की पड़ जाती है वहां स्वास्थ्य कमजोर पड़ जाता है। और जहां जहां ये जीवन रेखा अंदर की ओर ऐसे आ जाती है वहां स्वास्थ्य की स्थिति खराब होने की वजह से आप भरपूर प्रयत्न नहीं कर पाते, भरपूर मेहनत नहीं कर पाते। तो यदि आपकी जीवन रेखा पर ये स्थितियां बन रही है तो आज जो भी स्थिति हो भविष्य के लिए आप सतर्क हो जाइएगा, क्योंकि स्वास्थ्य की वजह से आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। मैं अनुभव से कह रहा हूं, इसीलिए ध्यान रखिए। मैं पुनः कह रहा हूं, आपको अपनी श्रेष्ठता अब सिद्ध करनी पड़ेगी। अब हम उस काल में प्रवेश कर चुके हैं जहां पर श्रेष्ठ लोग, स्वस्थ लोग, जो मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से स्वस्थ हैं, कर्म में श्रेष्ठ हैं, प्रोफेशन में बढ़िया है, वे लोग तेजी से ग्रो करेंगे। ऐसा वातावरण देश में आ रहा है, लेकिन अपने अंदर की कमियों को आपको निकालना होगा, तभी आप श्रेष्ठ होंगे। तो फिलहाल मैं आपको कर्क सिंह खूब जाता हूं, अक्सर ये बात होती है, उनके साथ बैठकर गप लगाने में मुझे बहुत मजा आता है। आश्रम में ढेर सारे बच्चे आते हैं, ढेर सारे युवा जन जो कुछ करना चाहते हैं, और वो सब बैठकर यही कहते हैं, हमें ये बनना है, हमें ये बनना है, हमें ये बनना है। क्या करें? लेकिन आप शायद इस बात पर यकीन नहीं करेंगे कि यदि 100 बच्चे मुझसे ये कह रहे हैं कि हम बहुत बड़ा आदमी बनना चाहते हैं, तो दरअसल 90 सिर्फ कह रहे हैं, सिर्फ 10 लोग वास्तव में बनना चाह रहे हैं।
5 लोग उसमें प्रयास करेंगे, 3 लोग सतत प्रयास करेंगे, 2 लोग पूरी ताकत से लंबे समय तक बिना थके हारे प्रयास करते रहेंगे, उपाय करते रहेंगे और वो कुछ बनेंगे। दरअसल सफलता का प्रतिशत कम नहीं है। सफलता का प्रतिशत तो ठीक है, क्योंकि 100 में से 90 लोग तो कुछ करना ही नहीं चाहते हैं, 5 लोग आधे मन से कुछ करना चाहते हैं। आज कहना ही नहीं, ये तो आंकड़े गलत है। ये आज ये बात तो सही नहीं कह रही, मैं सही कह रहा हूं बच्चों। जब हम कुछ करना चाहते हैं उसका अर्थ पता है क्या है? कि मैं और मेरी इच्छा एक ही हो जाए, मैं उसके बिना जी ना सकूं। मुझे एपीजे कलाम साहब का एक वाक्य बड़ा अच्छा लगता है, ऐसा स्वप्न देखो जो तुम्हें सोने ही ना दे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मन की शांति खत्म करके कोई स्वप्न देख लेना, ना, संतुलन की स्थिति में नहीं रहे तो परेशानी हो जाएगी, बीमार पड़ जाएंगे, भाग्य फिर जंग खा जाएगा। संतुलन की स्थिति में रहते हुए भी मन को एकदम शांत रखते हुए आप वह स्वप्न देखिए जो आपको दिन में सोने ना दे, यानी इतनी मेहनत आपको करा दे। अगर आप और आपका स्वप्न इतने ज्यादा मजबूत है, आपके इरादे इतने ज्यादा मजबूत है, तब आप भाग्य बदल सकते हो। भाग्य बदलना कोई आसान काम नहीं है। अब हाथ पर कैसे पता चले कि ये इच्छा है कि ये इच्छा नहीं है? ये बृहस्पति का पर्वत है, ये भाग्य की रेखा है। भाग्य की रेखा से एक रेखा जब यहां निकल कर आ जाती है, एक रेखा, तब ये दिखाती है कि आपके अंदर एक आग धधक रही है। तब ये इच्छा दिखाती है कि डू और डाई की सिचुएशन पर आप हैं, चीजों को बदल देना चाहते हैं, अपने आप को बहुत ऊंचा करने की जिज्ञासा है। ये वो स्थिति बनती है। दूसरी, यदि ये सूर्य रेखा ऐसी है हाथ पर, तब आपके अंदर वो इच्छा होती है। यदि जीवन रेखा से कुछ रेखाएं ऊपर की ओर उठ रही हैं, तब आपके अंदर वो इच्छा होती है। और अन्यथा हम चाहते हैं, कोई आपसे कह देता है तुम बन जाओगे, तो हमें बड़ा अच्छा लगता है, हम 2-3 दिन गुब्बारे की तरह उड़ते फिरते हैं और उसके बाद हवा निकल जाती है। सुबह उठेंगे, आराम से उठेंगे, पढ़ लेंगे, अभी तो टाइम है, ये कर ही लेंगे, चलो पहले मैं उससे बात कर लेता हूँ मोबाइल से, फिर बात करें, पहले मैं गाना सुन लेता हूँ, अच्छा अभी ये सीरियल आ रहा है, ये देख लेते हैं। खत्म। उपाय बताया कल से करेंगे, अच्छा परसों से कर लेंगे। हिम्मत ही नहीं हो रही वो कार्य कर। लेकिन जिसको अगर कुछ बनना होता है, उसके लिए यूं बदलती है चीजें और वो एकदम एक्टिव हो जाता है। उसके अंदर की धड़कती हुई ज्वाला उसे कभी शांत बैठने नहीं देती। लेकिन यहां पर आध्यात्म आपकी मदद करेगा। यहां पर आध्यात्मिक व्यवस्था को अपनाना बेहद आवश्यक है। मन में व्याकुलता अगर आ गई तो आप गए। इसलिए मन को शांत भी रखना है, हंसना है, खेलना है, जीवन का अनुशासित करना है और जीवन में हर काम को इस तरीके से करना है कि मुझे मेरा लक्ष्य चाहिए, मिलेगा। भाग्य रेखा बेहद कमजोर है, तब भी मिलेगा। अपने अंदर इस ज्वाला को भड़काइए और अपना एनालिसिस कीजिए। और हाथ पे ये रेखाएं, अब मैं आपको कुछ रेखाएं दिखा रहा हूं जिनके होने से आपकी इच्छाएं होती हैं, लेकिन वो इच्छाएं बहुत बलवती नहीं होती हैं। देखिए यहाँ पर हल्की हल्की, बहुत हल्की हल्की कई सारी रेखाएं, इच्छा है लेकिन उतनी बलवान नहीं है कि हम दिन को रात को दिन कर दे, जैसी जो एक वो कहते ना जिज्ञासा, वो नहीं है। अगर यहाँ पर इस तरीके से सूर्य रेखा उलझी हुई सी, कटी फटी सी है, वो नहीं। मतलब चाहते तो है कि हम बहुत बड़े आदमी बन जाए,
प्राइम मिनिस्टर बन जाए या प्रेसिडेंट मिनिस्टर बन जाए या प्रेसिडेंट बन जाए या बहुत बड़े व्यापारी बन जाए, आईएएस बन जाए, बहुत बड़े प्रोफेसर हो, चाहते तो है, लेकिन ये चाह हमारे कर्म में, हमारी आंखों में दिखती नहीं। इसके लिए जो करना होता है उसमें परेशानी हम महसूस करते ही नहीं है। तो जब आप बहुत बड़े अफसर बनना चाहते हैं, मान लीजिए आप आईएएस करना चाहते हैं, लेकिन आईएएस करने के लिए आप उतना पढ़ते नहीं, उतना लिखते नहीं, उतना डिस्कशंस नहीं करते, तो हाथ पे ये रेखाएं जब होती है तो आप अपने लक्ष्य के लिए डू और डाई सिचुएशन में नहीं होते। दूसरी चीज, जब ये जीवन रेखा पतली होती है, हल्की होती है और इसमें नीचे की ओर रेखाएं जा रही होती है, तब आप में वो नहीं है, वो चीज नहीं है। या जब ये वाला हिस्सा है ना, मैं दिखाऊं हाथ पे, ये वाला हिस्सा जो होता है, ये वाला हिस्सा थोड़ा बाहर आता है, जैसे यहां से ये थोड़ा बाहर आता है और ये बहुत मोटा होता है और सख्त होता है बाकी हाथ के मुकाबले। तो है तो देश मैं चलाऊं, है तो मैं बहुत बड़ा व्यापारी बन जाऊं, मैं टाटा बिरला जैसा, अंबानी जैसा नाम कमाऊं, पैसा कमाऊं, है ना। ये स्थिति आती तो है यहाँ पर मानसिक रूप से, कर्म में नहीं आएगी अगर ये बहुत मोटा है, थोड़ा बाहर की ओर निकला हुआ है। या ये वाला हिस्सा बहुत उठा हुआ है, पिलपिला है और बाहर को निकला हुआ है। ख्वाबों में सब कुछ हो गया, ख्वाबों में राजा बन गया, काम नहीं हो रहा, जमीन पर कुछ दिख नहीं रहा, बातें ही बातें। तो ये निशान है, सावधान। इसीलिए कि आप जो बनना चाहते हैं, शुक्र, बृहस्पति, चंद्र और सूर्य आपको बनने नहीं देंगे। आप कैसे बनेंगे? तो शुक्र, बृहस्पति, सूर्य, चंद्र, इसको आप बेहतर कीजिए। कैसे बेहतर करेंगे? गुरु सानिध्य, शुक्र और बृहस्पति और चंद्रमा एकदम टनाटन हो जाते हैं। लेकिन गुरु सानिध्य कैसा? जिसमें आपकी अगाध श्रद्धा हो उनके शब्दों में, उनकी बातें आपके लिए आज्ञा हो। अन्यथा तो बस बाबा जी बहुत दे दो, यही करेंगे। चाणक्य ने एक बच्चे के सिर पर हाथ रखा था। चाणक्य तो चाणक्य था, लेकिन वो बच्चा भी चंद्रगुप्त मौर्य ही था। उसने हर वो बात जो गुरुजी ने ऐसे भी कह दी, आज्ञा के रूप में दी, तभी तो परिवर्तन आया, नहीं तो कैसे परिवर्तन आता। एक साधारण सा बच्चा था, उसमें कोई वंश, अनुभव आदि से कोई वह उतना ऊंचा नहीं था, लेकिन दरअसल यही वास्तविक क्षत्रिय था। क्योंकि हमारे यहां कभी जन्म के आधार पर जातियों की व्यवस्था नहीं रही, इसीलिए चाणक्य को चंद्रगुप्त मिल गया और चंद्रगुप्त को चाणक्य मिल गया। तो क्या हुआ? शुक्र और बृहस्पति मजबूत होता चला गया, वह लगातार सीखते चले गए। चंद्रमा गुरु जी ने ठोक ठोक के, अच्छा गलत काम करोगे, जा ही नहीं सकता इधर उधर। तो चंद्रमा एकदम स्ट्रेट लाइन पे चल गया। निष्कर्ष क्या? जो सोचना है, पूरी तरह एकाग्र चित्त हो जाना है। अब परिणाम की चिंता नहीं, डूबेंगे या तरेंगे, इस भावना के साथ चलो। गुरु नहीं है तो ढूंढते रहो, अगर मिल गए तो बदल ही जाएंगी चीजें। अन्यथा गाय और मंदिर की सेवा करना शुरू करिए, चांदी की चेन अपने गले में पहन लीजिए और सुबह सूर्य के सामने खड़े होकर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना शुरू कर दीजिए। उतना लाभ तो मैं नहीं कह सकता मिलेगा, लेकिन फिर भी लाभ मिलेगा। यानी जितना लाभ गुरु के एकदम दंड में, गुरु के एकदम आज्ञा में होने से जो मिलता, वह तो पता नहीं, मुझे उतना तो नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी बहुत मिलेगा।